औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मैं आपको जो आज खास अमल बताना है दुश्मन के हमजात के हवाले से, ये इतवार का खास अमल है। इसके ऊपर काफी सारी गुफ्तगू इस चैनल पर पहले वीडियोस के अंदर मौजूद है और उसके अंदर की जा चुकी है, लेकिन मैं वो बातें नहीं करूंगा जो पहले वीडियोस के अंदर कर चुका हूं। कोशिश करूंगा कि आपके साथ वो गुफ्तगू करूं जिससे आपको भरपूर फायदा हो और समझ आए और पहले ना की हो। पहली बात तो यह है कि इस अमल को मर्दों खवातीन सब कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपने इस अमल को सोच कर किया, समझ कर किया, यानी कि पूरी बात अगर आपने सुन ली और समझ ली, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, लिख कर देता हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आपको इस अमल के बाद अगर इस अमल के मुतालिक आपको रजत का मामला होता है तो मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। उसकी वजह यह है कि मैं इस अमल को आपको बताऊंगा इस तरीके के साथ कि 100% आपको रजत का मामला तो यकीनी तौर पर नहीं होगा, किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। बल्कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर तकलीफ है, आजमाइशें, परेशानियां, वो आपको किसी भी तरीके से है, देखिए कोई आपका दुश्मन है, वो आपको बर्बाद करना चाहता है इस तरीके के साथ कि वो आपके ऊपर शैतानी अमलियात करता है, तावीज़ात करता है, जुबान के साथ आप पर जो उनसे इल्जाम तराशी करके आपको बदनाम करने की कोशिश करता है, या फिर दीगर मामलात, दीगर हरबे इस्तेमाल करता है, चाहे वो आप ऑफिस में, फैक्ट्री में, किसी जगह में काम करते हैं। मर्दों खवातीन सब के लिए मैं अमल बताने जा रहा हूं और सब इसको अमल को करें, कोई मसला नहीं है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, आपने बेफिक्र होकर करना है। ये इतवार का खास अमल है। इतवार की इसके अंदर क्या खासियत है वो भी अगर वक्त मुझे मिला तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज इस पर भी आपको थोड़ा सा इशारतन बता दूंगा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि इस अमल की ताकत और परवाज के बारे में मैं आपको एक दो लाइनें पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। पहली बात तो यह है कि इस अमल को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा दरख्त है या कोई ऐसा घर है या घर में कोई ऐसा कमरा है, ये बात समझ आ रही है आपको? कोई दरख्त है, घर है, या घर में कोई ऐसा कमरा है या कोई ऐसी जगह है जहां पर आपको लगता है या आपके बुजुर्गों ने, आपके अबाव अजदाद ने, आपके दादा जान ने, दादी जान ने, पुराने बुजुर्गों में से किसी ने आपको वसीयत बताई है कि यहाँ पे जो उनसे है बुजुर्ग रहते हैं, जिन्नात रहते हैं, तो अब वो नेक है या शैतानी अमलियात है या शैतानी जिन्नात है, जो भी है, नेक है या शैतानी है, आपको लगता है और आप उस दरख्त को काटना चाहते हैं या उस घर में आप रैश करना चाहते हैं या उस कमरे में अगर कोई जाता है तो उसको नुकसानात का सामना करना पड़ता है। इस तरह के मामलात अगर आपकी जिंदगी के अंदर मौजूद है, ये अमल की ताकत की मैं एक आपको लाइन पढ़ के सुना रहा हूं कि इस अमल की सबसे ज्यादा ताकत यह है कि उन जिन्नात को भी वो उस घर से, उस दरख्त से, उस कमरे से निकाल देगा और उनकी दोबारा जुर्रत नहीं होगी कि वो उस कमरे में दाखिल हो सके, उस दरख्त पर, उस जगह पर। अगर आपने दरख्त काटना है, वैसे किसी को परेशान नहीं करना चाहिए इन खास तौर पर ऐसी चीजों को, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, अमर मजबूरी, तो आप इस अमल को पढ़ के, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं इतवार के दिन, तो आप ये अमल करें और अमल करने के बाद आप पूरा तरीकाकार समझ लें तो वो वहां पर मौजूद नहीं रहेंगे। जिस अमल की इतनी ताकत और परवाज है, मुझे आप ये बताइए कि आप पर किसी ने जादू किया, तावीज़ात किए, उसके ऊपर शैतानी जिन्नात छोड़े हैं, शैतानी अमलियात के जरिए आपकी जिंदगी को रसवा करने के लिए, आपके बच्चों को नाकारा बनाने के लिए, आपकी औलाद को जो उनसे वो नाफरमान बनाने के लिए, तालीम से पीछे हटाने के लिए, आपकी बेटियों की शादी की बंदिश लगाने के लिए, आपके घर के अंदर उन्होंने टेंशनें, परेशानियां, लड़ाइयां, फसादात, झगड़े, जमीन जायदाद पर कब्जा करने के लिए आप पर मुसलसल जादू कर रहे हैं, करवा रहे हैं, और दीगर रंजिशें जितनी भी आपके करीबी हैं या दूर वाले हैं, इतने सारे मामलात आपकी जिंदगी के अंदर, और आप ये सोच रहे हैं कि हम कैसे इस अमल को करें, हम कौन सा अमल करें ऐसा जिस अमल से ये सारे मामलात की एक अमल से रुकावट जो उनसी है वो खत्म हो जाए, काट हो जाए। तो मैं आपको ऐसा अमल देने जा रहा हूं, इस अमल से आपके दुश्मन की जुबान बंदी भी होगी, दुश्मन से आपको निजात भी मिलेगी, दुश्मन से आपकी हिफाजत भी होगी, और बिलखसूस अगर किसी ने शैतानी अमलियात के जरिए आपके वजूद के अंदर या वजूद के बाहर या आपके इर्द गिर्द माहौल में, आपके घर में, आपके कारोबार पे, आपकी दुकान पे जिन्नात, शैतानी असरियात, शैतानी जोन सा है वो जिन्नात के असरात छोड़े हैं, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, आप इस अमल को करें। यकीन मानिए अगर वो बाज नहीं आता,
देखिए पहले तो आपने अपनी हिफाजत के लिए करना है ना, आपने इस अमल को करना है। नियत मैं आपको बताता हूँ, नियत आपने करनी है। नियत करने के बाद आपने इस अमल को करना है अपनी हिफाजत के लिए। अगर वो फिर भी बाज नहीं आता तो फिर आपने इस अमल को दोबारा करना है अगले इतवार, और नियत करनी है। उसका हमजाद आपने अपने कंट्रोल में करना है। और ये आपके, देखिए आपके कंट्रोल में नहीं आएगा, वो कोई भी अमल के कंट्रोल में नहीं आता। जो इस अमल के जिन्नात हैं, जो इस अमल के हमजाद है, जो इस अमल के मुवक्कलात है, वो सारे उसको आपके, जिसका आप नाम लेंगे, मैं नियत करता हूं फला बिन फला के लिए, इस अमल को करने के लिए मैं चाहता हूं या चाहती हूं उसके हमजाद को, उसके वजूद को, उसकी सारी चीजों को जो मुझ पर उसने किया करवाया, उनको आगे आपने जो उनसे है वो उसका पूरी नियत करनी है। कैद कर लीजिए, कैद कर लिया जाए या जो भी आपने करना चाहते हैं। तो अब आपने उसको अपनी यानी कि लपेट में लेना है, और अब आपने जो चाहते हैं ना वो आपने अल्फाज अदा करने हैं। तो इससे आपकी नियत एक तो मुकम्मल होगी, एक उसको आप फिर अपने कंट्रोल में करके आप जो चाहते हैं, अगर वो बाज नहीं आ रहा, देखिए ये जायज काम के लिए करना है, नजायज और हराम काम के लिए आपको इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। और अगर जायज काम के लिए आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो आपने स्किप करके नहीं देखनी, मुकम्मल देखनी, ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। और रूहानी इस अमल की इजाजत के लिए आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और कमेंट करना है। कमेंट में आप सुभान अल्लाह लिख दे, या जो भी आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं वो करें, और लाइक लाजमी करना है आपने। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करना है, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, ताकि नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहली बात, अब अमल समझते जाइएगा। पहली बात तो ये है, जो मैंने पीछे गुफ्तगू की और जो शराइत बताई उन पर अमल लाजमी करना है। अब पहली बात यह है कि आपने इस अमल को करने से पहले एक चीज का ख्याल रखना है कि ये अमल जलाली है, इसलिए आपने इसको करते वक्त आपने किसी किस्म का बीफ, गोश्त, गाय का, ये आपने परहेज करना है। एक दिन का अमल है तो एक दिन आप परहेज कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आपने एक दिन इसका परहेज करना है। और आपने इस अमल को करने के लिए हफ्ते वाले दिन इसका सदका देना है। इतवार को आपने अमल करना है और हफ्ते को आप इसका, अच्छा इतवार को भी आप इसका सदका दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, अमल को करने से पहले सदका लाजमी है। उसके बाद सर आपने क्या करना है कि आपने सूदक का परहेज करना है, यानी कि इतवार वाले दिन आपने सूदक वाली जगह पे नहीं जाना। सूदक अब किसे कहते हैं वो आप अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिए, आपको बता देंगे। अब इस पे मैं वजाहत करूंगा, बात लंबी हो जाएगी। और आगे सर आपने यहां पे बात समझने वाली है, मर्द करे या खातून करे, कोई भी करे, पलीती की हालत में नहीं करना, पाकी की हालत में करना है। जिस्म पाक, जगह पाक, लिबास पाक, बावुजू आपने अमल को करना है। आपने करना है कि आपने जोहर की नमाज के बाद आपने नियत करनी है पूरी, जो जैसे मैंने आपको समझाई है। नियत करने के बाद आपने अपना मकसद नियत के अंदर बयान करना है, और इतनी आवाज में आपने करनी है नियत कि आपके कानों तक आवाज जाए। और आखिर में आपने नियत मुकम्मल करने के बाद कहना है कि मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं फला बिन फला, जो उनसे उसकी जवाबदी हो, या जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप उसके पलट करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ जो मुझ पर उसने की। अच्छा, यहां पे एक मैं इजाफा कर दूं, अगर आपको पता नहीं है कि आप पे करने करवाने वाला कौन है, तो फिर आपने ये अल्फाज बोलने हैं कि जिसने भी मुझ पर किया है या करवाया है, या जो भी मुझ पर शैतानी अमलियात जादू कर रहा है, करवा रहा है, वो दुनिया के किसी कोने में है, मैं चाहती हूं, मैं चाहता हूं कि उनके तमाम काट करके उसकी तरफ वापस पलट दिया जाए। तो वो ये सारे इसके अमल के मुक्कलात है। अब सर आपने क्या करना है, इतवार वाले दिन जोहर की नमाज के बाद आपने सूरह बुरूज पढ़नी है 33 टाइम, ठीक है जी। अव्वल आखिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ना। अपने आसार के लिए किस मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के आप अपना आसार कर लें अव्वल आखिर, और उसके बाद आपने सूरह बुरूज 33 मरतबा पढ़नी है। और पढ़ने के बाद आपने किसी पानी पर दम करना है, कोई भी आपके पास बर्तन हो उसमें पानी पर दम करके वो आपने पानी पीना है, और अपने चेहरे का अपने सर पे डाल के उसका मसाज करना है। इससे क्या होगा कि आपका जोन सा है वो अंदर से खरूज हो जाएगा, जो भी शैतानी असरात है खत्म हो जाएंगे। आगे अब बात समझने वाली है। आपने जब 33 टाइम पढ़ना है ना सूरह बुरूज को, उस वक्त आपने जब मुकम्मल करना है तो उसी वक्त आपने दम करने से पहले, पानी पर दम करने से पहले आपने कहना है कि मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं कि इस अमल के जो मुवक्कलात हैं वो मेरे इस काम को, जो भी मामलात है आपके, जो भी काम है वो आप करवाने के लिए उनकी ड्यूटी लगाएं और काम करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजलो करम से कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। और दुश्मन जितने भी हैं आपके, वो देखना उनके मामलात कैसे आपके सामने होंगे, और वो दुश्मन आपसे कैसे आप जान छुड़ाएंगे, और आपको अल्लाह पाक कैसे कामयाबी अता फरमाता है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहा करें। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।